जय हिंद दोस्तों। एट्थ पे कमीशन में सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, एक कैलकुलेटर जारी हुआ है और ये एक्सपर्ट का कैलकुलेटर है, यानी कि आपकी सैलरी जो एट्थ पे कमीशन में कैलकुलेट होके आएगी तो वो इतनी ही रहेगी। इसमें बड़ी अपडेट दी गई है। बता दें कि पे लेवल के हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पे लेवल अपना पता होना चाहिए कि आप किस पे लेवल के हैं, यानी कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो कौन सा पे लेवल है, तो इसको सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको इसमें पे लेवल में कॉलम में जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो मैं पे लेवल सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद अपनी सैलरी कैलकुलेट करूंगा। तो पे लेवल आप जैसे कोई अगर पे लेवल 5 का है तो इसमें 5 सेलेक्ट कर सकता है, 6 का है 6 सेलेक्ट कर सकता है। नए भर्ती हुए हैं तो पे लेवल 3 में रहते हैं, वो पे लेवल 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पे लेवल 5 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। पे लेवल 5 ये सिपाही या कोई नया भर्ती है, वो 10-15 साल सर्विस हो गई, उसकी ये कैलकुलेशन रहेगी। तो पे लेवल जैसे 5 सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बेसिक पे इसमें आ जाएगी। तो देख सकते हैं पे लेवल 5 की बेसिक पे 29,200 इसमें आ रही है। उस हिसाब से जो 29,200 आ रही है इसमें एट्थ पे कमीशन में इसमें फिटमेंट फैक्टर का जो एक अनुमान है वो 2.15 इसमें अनुमान लगाया गया कि 2.15 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ये ऑटोमेटिक फिट है इस कैलकुलेटर में। इसके बाद 7 CPC में इसमें टोटल जो बेसिक बनेगी, अगर आपकी पे लेवल 5 के हैं तो 38,100 रुपये बेसिक होगी। ये बेसिक इसमें ऑटोमेटिक फिट है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद पे लेवल 7th CPC के अनुसार अभी DA इस समय 55% और 2% अभी और हो चुका है, यानी कि 57% DA इस समय मिल रहा है। तो 57 DA और HRA जो अलाउंस है वो मिल रहा है। ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिल रहा है, इसमें दिया हुआ है। इसको टोटल कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट सैलरी में क्लिक करके कैलकुलेट सैलरी कर सकते हैं, जिसमें 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में कितना आपको बेनिफिट होगा वो इसमें जानकारी आ जाएगी। सबसे पहले मैं इसमें कैलकुलेट सैलरी में क्लिक करता हूं। जैसे इसमें क्लिक किया तो ये पूरा खुल के आ जाएगा, कैलकुलेट सैलरी पूरी निकल कर आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं 8th पे कमीशन में और 7th पे कमीशन में अगर हैं तो आपको कितने बेनिफिट होगा, यानी कि 7th पे कमीशन में है तो आपको 76,000 उस समय DA के साथ सैलरी मिल रही होगी, 76,889 रुपये। वहीं 8th पे कमीशन के हिसाब से ग्रॉस सैलरी 87,266 रुपये हो जाएगी। नेट सैलरी 80,738 रुपये 8th पे कमीशन में हो जाएगी, यानी कि नेट सैलरी जो 7 CPC में है उसमें 70,000 से 80,000 लगभग 10,000 से भी ऊपर 8th पे कमीशन में बढ़ोतरी होगी। जिनको 29,000 बेसिक जिनकी है, 29,000 के आसपास बेसिक। अभी नीचे और भी एक टेबल दी है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सैलरी इंक्रीज होगी, ग्रॉस सैलरी 13.48%, नेट सैलरी 14.25%। 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन की तुलना करें तो 7th पे कमीशन में बेसिक है 38,100 रुपये, तो 8th पे कमीशन में बेसिक हो जाएगी 62,780 रुपये, यानी कि 38,000 से सीधा 62,000 बेसिक हो जाएगी। HRA पहले 11,000 7th पे कमीशन में मिल रहा था, अब वो बढ़कर 18,834 रुपये हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सही वही रहेगा, सेम जो मिल रहा है। इसके बाद DA 21,717 रुपये रहेगा 7th पे कमीशन में, लेकिन 8th पे कमीशन में DA 0 हो जाएगा, यानी कि 8th पे कमीशन में जो DA है वो आपको नील कर दिया जाएगा, बेसिक बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके बाद ग्रॉस सैलरी जो टोटल ग्रॉस सैलरी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो आपको मैं बता दूं कि ग्रॉस सैलरी 7th पे कमीशन में 76,889 DA के साथ, वहीं 8th पे कमीशन में 87,266 रुपये हो जाएगी। NPS का डिडक्शन होगा 6,278 रुपये जो NPS होल्डर हैं, और NPS का उसमें 10% होगा, वो 5,982, यानी कि NPS का कुछ कम होगा। CGHS वालों का 250 रुपये, और इसका ग्रॉस सैलरी जो नेट सैलरी बनेगी वो 70,666 रुपये 67 रुपये जो बन रही है, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से। 8th पे कमीशन में 10,000 की बढ़ोतरी होकर 80,738 रुपये बनेगी। इसमें जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी ये सैलरी है
लेकिन वहीं अगर सैनिक हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, तो उनकी ये बेसिक और भी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि उनको इसमें मिलिट्री सर्विस पे का भी बेनिफिट मिलेगा। मिलिट्री सर्विस पे में भी जो मिलिट्री सर्विस पे 5200 जैसे JCOR को मिल रही है, वो बढ़कर 2.25 यानी कि डबल तो होनी है, लगभग 10,000 11,000 के आसपास और बेसिक में बढ़ोतरी होगी। तो ये लगभग 11,000 बेसिक और बढ़ जाएगी, तो 80,000 प्लस 11,000 यानी कि 82,000 के आसपास, 92,000 के आसपास नेट जो है सैलरी हो जाएगी, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर जो सर्विस कर रहे हैं उनकी। पेंशन होल्डर का इसमें कैलकुलेशन नहीं दिया है, लेकिन पेंशन होल्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी हिसाब से 2.215 का फिटमेंट फैक्टर लगा के अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो अपनी बेसिक के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आपकी जितनी होगी, पे लेवल जो होगा उसी हिसाब से आपकी बेसिक बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।